सीढ़ियों के नीचे भूल कर भी मत रखना ये चीज़ें, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी माता। सीढ़ियों के नीचे कभी मत रखना इस प्रकार की चीज़ें, घर में हो जाता है कंगाली का वास। वास्तुशास्त्र में इंसान के जीवन से संबंधित सभी परेशानियों के बारे में उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करने से जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र की माने तो घर में सामान को उचित दिशा में रखना चाहिए। सामान को सही दिशा में न रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और जीवन में कई तरह की परेशानियां आती है। कई पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक घर में एक प्रकार की ऊर्जा होती है और वास्तु यह निर्धारित करता है कि उस ऊर्जा को उस घर में रहने वाले परिवार के लिए सकारात्मक और संतोषजनक कैसे बनाया जाए। कई बार लोग सीढ़ियों के नीचे ऐसी चीज़ें बनवा लेते हैं जिससे बहुत बड़ा वास्तु दोष बन जाता है। इससे लोगों को अपने जीवन में कई तरह की समस्या और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों को आप अगर गलती से भी सीढ़ियों के नीचे रख देते हैं तो आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। साथ ही माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर परिवार में अशांति का माहौल बना रहता है और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि सीढ़ियों के नीचे कौन सी चीज़ें भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सीढ़ियों के नीचे कौन सी चीज़ें भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। पहला, जूते चप्पल। दोस्तों, कभी भी आपको सीढ़ियों के नीचे जूते चप्पल बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता फैल सकती है। यह घर के सदस्यों में तनाव का भी कारण बन सकता है। जूते चप्पल और शू रैक रखने के लिए सबसे अच्छा स्थान घर के बाहर का होता है। अगर आप सीढ़ियों के नीचे जूते चप्पल रखते हैं तो आप अपनी यह आदत बदल लें, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे और आपका जीवन दुर्भाग्य से भी बदल सकता है। साथ ही आपको वास्तु दोष का भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, नल। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सीढ़ियों के नीचे बाथरूम का निर्माण नहीं करना चाहिए। हालांकि घर में जगह की दिक्कत की वजह से ऐसा करना पड़ता है, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर का नल लीक तो नहीं कर रहा है। नल से टपकता पानी अशुभ माना जाता है और बीमारियों का भी कारण बन सकता है। नल से टपकता पानी यह संकेत देता है कि आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, कूड़े का डिब्बा। दोस्तों, आप सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपको घर की सीढ़ियों के नीचे कचरे का डिब्बा नहीं रखना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे कूड़ा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, क्योंकि कूड़ा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके लिए आपको सीढ़ियों के नीचे रोजाना अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। यहाँ पर कूड़ा रखना न सिर्फ कीटाणुओं को बढ़ाता है बल्कि यह घर में नकारात्मकता भी लाता है। इसीलिए घर की सीढ़ियों के नीचे कूड़ा नहीं रखना चाहिए। चौथा, पूजा घर। दोस्तों, हर घर में पूजा घर तो जरूर होता है। आपको घर में भगवान को भी एक उचित स्थान देना चाहिए। हालांकि आपको कभी भी सीढ़ियों के नीचे पूजा घर का मंदिर का निर्माण नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान के लिए सीढ़ियों के नीचे का स्थान अच्छा नहीं होता। सीढ़ियों पर से सभी जूते चप्पल पहनकर गुजरते हैं, तो इसीलिए आपको इस बात का विशेष रूप से
ध्यान रखना चाहिए। पांचवा, तुलसी का पौधा। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद ही शुभ माना जाता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और तुलसी को भगवान श्री हरि विष्णु जी का प्रिय भी माना जाता है। इसीलिए वास्तु के मुताबिक तुलसी का पौधा सीढ़ियों के नीचे नहीं लगाना चाहिए। आपको तुलसी का पौधा घर में उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा बालकनी या खिड़की के पास उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में भी लगाया जा सकता है, लेकिन तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पौधे के आसपास झाड़ू, जूते या कूड़ेदान जैसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए, जैसे 1, 3 या 5। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए और सूखा पौधा घर में नहीं रखना चाहिए। आपको तुलसी के पौधे की नियमित रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए और शाम के समय तुलसी के पास दीपक लगाना चाहिए। ऐसा करने से साधक पर माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। छठा, परिवार के लोगों की तस्वीरें। बहुत से लोग घर की सीढ़ियों के नीचे पड़ी खाली जगह में परिवार की तस्वीर लगा देते हैं। वास्तु के अनुसार यह सीढ़ियों के नीचे परिवार की तस्वीर लगाना गलत माना गया है। ऐसा करने से घर के सदस्यों के बीच फालतू के झगड़े और आपसी मतभेद पैदा होते हैं। साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा की वजह से घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। तो इसीलिए सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल भी परिवार की तस्वीर ना लगाएं। सातवां, लॉकर। लॉकर में आप रुपए पैसे रखते हैं और रुपए पैसों को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सीढ़ियों के नीचे का स्थान भले ही सुरक्षित हो, लेकिन यह लॉकर के लिए सही नहीं है। लॉकर को सीढ़ियों के नीचे रखना माँ लक्ष्मी के अनादर करने के समान होता है। ऐसे में आपको आर्थिक समस्याएं हो सकती है और माता लक्ष्मी भी आपसे रुष्ट हो सकती है, जिससे आपको अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आठवां, पानी से जुड़ी चीज़ें। हमें कभी भी सीढ़ियों के नीचे पानी से जुड़ी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। कई बार लोग सीढ़ियों के नीचे वॉश बेसिन बना देते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ा वास्तु दोष पैदा करता है। हमें सीढ़ियों के नीचे एक्वेरियम जैसी चीज़ें भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी पानी से जुड़ी होती हैं। सीढ़ियों के नीचे पानी से संबंधित सामान रखने से घर में धन का संचय नहीं होता है। परिश्रम से कमाया हुआ धन व्यर्थ के कार्यों में व्यर्थ जाता है, जिससे धन में वृद्धि नहीं होती है और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ता है। नौवां, अध्ययन कक्ष। अक्सर लोग सीढ़ियों के नीचे बच्चों के पढ़ने की जगह या अपना कार्यस्थल बना लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और आप भी पूरे ध्यान से अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियों के नीचे बैठकर कोई भी काम करने से आपको अनगिनत मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वहाँ काम करते वक्त आपका दिमाग अतिरिक्त बोझ महसूस कर सकता है, इसीलिए सीढ़ियों के नीचे बैठकर काम न करें। इसके अलावा वास्तु के मुताबिक घर में सीढ़ियाँ हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए, जैसे 7, 9, 11, 15, 17, 19 या 21। आमतौर पर 17 सीढ़ियाँ शुभ मानी जाती है। वास्तु के मुताबिक विषम संख्या शुभ मानी जाती है और घर में खुशियाँ लाती है। 10वां, रसोई घर। दोस्तों, सीढ़ियों के नीचे रसोई घर नहीं होना चाहिए। माना जाता है कि इससे परिवार के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा सीढ़ियों के नीचे स्टोर रूम भी नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष लगता है, जिससे आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। 11वां, खुली जगह।
आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि सीढ़ियों के नीचे खुली जगह होनी चाहिए। माना जाता है कि सीढ़ियों के नीचे की खुली जगह होने से बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसके अलावा सीढ़ियों के नीचे रोजाना इस्तेमाल में आने वाले कमरे भी ना बनवाएं। वास्तुशास्त्र में इसे अनुचित माना गया है। बार बार दिशा का ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियाँ बनवाने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा शुभ होती है। किसी दूसरी दिशा में सीढ़ियाँ बनवाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे घर के मालिक को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ता है। साथ ही घर में अलक्ष्मी का भी वास हो जाता है, जिससे घर में आर्थिक तंगी जैसी समस्या बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी वे चीज़ें जो भूल कर भी सीढ़ियों के नीचे नहीं रखनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।